हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में हम कम्प्लीटली बात करने वाले 450 स्क्वायर फीट मतलब 50 गज की अगर आपके पास प्लॉट है, अगर आप मकान बना रहे हो तो उसमें थोड़ी सी आपको क्या होता है कि जब भी आप स्लैब कास्ट करते हो तो उस टाइम आपको बहुत होता है तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्या चीज़ होता है, वो सारी चीज़ आज इस टॉपिक में कवर करूँगा, डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ कि 450 स्क्वायर फीट हाउस का सक्शन स्लैब मतलब 450 स्क्वायर फीट बोलिए या 50 गज बोलिए कि अगर उसका हम छत डालेंगे, छत की ढलाई करेंगे तो उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, स्टील कितना लगेगा, लेबर चार्ज क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ इस वीडियो में टॉपिक में कवर किया गया है। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने क्या किया है, 450 स्क्वायर फीट स्लैब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले टाइम बचाने के लिए ऐसा मैंने पहले से टाइप कर रखा है, राइट। अब क्या है यहाँ पे यूज मटेरियल नेम मतलब कौन कौन सी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी जो स्लैब की ढलाई में कौन कौन से यूज होता है, वो सारी चीज़ हमने एक इमेज के पर्पज से दिखाने की कोशिश किया है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, वही फर्स्ट पॉइंट जो है, जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट मैंने लिया है वो है सीमेंट, जो कि कुछ इस प्रकार से मैंने सीमेंट के इमेज आप सभी को मतलब इमेज के थ्रू से दिखा रहा हूँ, राइट। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे पास सैंड, जो कि यहाँ पे मैंने आप सभी को दिखाया हुआ है, राइट, जिसको हम बालू कहते हैं, ठीक है। आमतौर पे बालू कहते हैं गांव घर में जो भी है, राइट। अब देखिए यहाँ पे एग्रीगेट को बोलते हैं रोड़ी गिट्टी, जो भी कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। उसके बाद जो है ये एक स्टील जो स्ट्रक्चर की, जो आज की डेट में जो फ्रेमेड स्ट्रक्चर जितने भी बन रहा है उसमें बिना स्टील की तो बनता ही नहीं है, ठीक है। लोड बेरिंग नहीं है, ये फ्रेमेड स्ट्रक्चर के लिए हम बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक स्टील की इमेज आपको देखने को मिलता है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा लेबर चार्ज, और इसमें कौन कौन से मटेरियल मैंने मेंशन नहीं किया वो भी हम डिस्कस में बात करेंगे। और स्लैब में ये भी देखने वाले रेशियो का रखेंगे। रेशियो मतलब क्या है, सीमेंट कितना रखेंगे, बालू कितना रखेंगे, रोड़ी कितना, मिक्स कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले चलते हैं। सबसे पहले हम आपको एक प्लान की रेफरेंस से समझाने की कोशिश करेंगे, कौन सी प्लान का मैं निकाल के आप सभी को बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, ये यहाँ पे आगे एक इमेजेस पे, ये इमेजेस नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये एक ड्राइंग मैंने बनाया हुआ है किसी क्लाइंट के लिए, राइट। अब देखिए जो प्लॉट साइज है 15 फुट है और ये है हमारा 30 फुट। ये हो गया प्लॉट का एंड, जो कॉलम जो आप देख रहे हो इस वाले से यहाँ से लेके यहाँ तक 30 फुट है और यहाँ से लेके 15 फुट है। और ये वाला जो बालकनी और प्लस स्टेयरकेस का लैंडिंग वाला पार्ट हमने क्या किया है, कैंटिलीवर में लिया हुआ है। ये बालकनी क्या होता है, कैंटिलीवर कहलाता है, ये हमने बाहर पोर्शन में लिया हुआ है। तो इनका कैलकुलेशन मैंने इसमें नहीं डाला है, राइट, यहाँ पे क्लियर कर दिया। लेकिन आप इसी कैलकुलेशन के हिसाब से कीजिए, आपका पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे 3 फुट का यहाँ पे बालकनी है, राइट। अब बात करते हैं इसमें क्या है, एंट्रेंस इधर से होता है, सीधा हम ग्राउंड फ्लोर में एंट्री कर देते हैं, जिसको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है यहाँ से अप होके ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, आपको एक सेपरेट मिल जाता है स्टेयरकेस में। कोई भी किसी से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे एक सेपरेट आपने यहाँ पे गेट लगा दिया है, आप अपना सेपरेट हो, राइट। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे एंट्रेंस पे ही मिल जाता है आपको डाइनिंग और ड्राइंग रूम, जो भी कहो, डाइनिंग ड्राइंग रूम यहाँ पे रखा गया है। तो इसका मतलब किचन मैंने यहाँ पे राइट हैंड पे रखा है, जो कि किचन की साइज़ 4 फुट 10 इंची का 7 फुट 7 इंची का लिया गया है। एरिया के हिसाब से जितना कम एरिया है उस एरिया के हिसाब से बहुत ही स्टैंडर्ड ये किचन लिया गया साइज, राइट। अब यहाँ पे एक सिंक प्रोवाइड किया है, सिंक के बगल में यहाँ पे जो आपको दिख रहा है एक कट आउट दिख रहा है। कट आउट का मतलब क्या है, ये एक साफ प्रोविजन किया गया जो कि एग्जॉस्ट का काम करेगा, जो कि यहाँ पे ये किचन का जो भी चिमनी वगैरह लगाना चाहे लगाओ, या एग्जॉस्ट लगाना चाहो लगाओ, सारे एग्जॉस्ट का पाइप इसमें चला जाएगा, राइट। और आने वाला जो ड्रेनेज होगा, जो सिंक में जो पानी वगैरह जो यूज करेंगे, तो इसी वाले हिसाब से आने वाला है, राइट। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे एक मिल जाता है बेडरूम, जो 9 फीट बाय 10 फुट का मैंने लिया हुआ है, राइट, ठीक है। उसके बाद में भी आपको एक यहाँ पे साफ्ट प्रोवाइड मिलता है, छोटा सा साफ्ट 3 फुट बाय 2 फुट का, राइट। यहाँ पे एक यू शेप का बन रहा था, इसीलिए यहाँ पे क्या किया, एक वॉश बेसिन मैंने डाला हुआ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक टॉयलेट मिल जाता है, जो कि शावर एरिया इस तरफ लिया हुआ है और टॉयलेट इस तरफ, ये बिल्कुल वास्तु के हिसाब से है, क्लियर है। अब बात करते ये बेडरूम,
आगे की जो बेडरूम है थोड़ी सी छोटा है, चौड़ाई में 8 फुट बाय 2 इंची ऐसे में है, और 10 फुट 6 इंची आपका कुछ ऐसे में आ जाता है। आपके पास एक बालकनी होती है हमारे पास 3 फुट की, राइट। तो बालकनी के बाहर आपको रेलिंग देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी शानदार है 50 गज का। अगर ये प्लॉट साइज़ है, अगर 15 फुट में भी आपका 19-20 है, 1 फुट 2 फुट तक, तो आप इस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो। अगर किसी भाई को अगर 50 गज में स्ट्रक्चर का ड्राइंग चाहिए, क्योंकि इसका कंप्लीट मैंने स्ट्रक्चर डिटेल मतलब स्टील डिटेल भी बना रखा है। स्लैब में कितना कंक्रीट लगना है, ये स्लैब में कितना स्टील डालना है, बीम में कितना डालना है, फुटिंग कितने साइज़ के रहेगी, ज़्यादा सारी चीज़ मैंने बनाया हुआ है। तो चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं एक क्वांटिटी के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सबसे पहले सीमेंट का आपको इमेजेस कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। तो यहाँ पे जो सीमेंट है तो 50 बैग्स प्लस 10 बैग्स, ठीक है। जो आपको इमेजेस दिख रहा है, जो स्लैब को हम कास्ट कर रहे हैं, जो ये इमेज आपको दिख रहा है, इस चीज़ों को कास्ट करने के लिए आपको प्लेन सरफेस को कास्ट करने के लिए आपको 45 बोरी की सीमेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें कि 10 बैग्स जो है, ये जो आपको लटक बीम मैं रेफरेंस से वीडियो के रेफरेंस से जो दिखा रहा हूँ, ये 10 जो आपको वीडियो के रेफरेंस से जो दिखा रहा हूँ, ये 10 बैग्स उस बीम को कास्ट करने में लगी है। जो लटक बीम होता है, स्लैब की छत के नीचे जो लटक बीम दिख रहा है, उसमें भी तो कंक्रीट लगेगा, तो उसको कास्ट करने के लिए 10 बैग्स की यूज हुई है। तो अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास सीमेंट जो आता है स्लैब को कास्ट करने में, स्लैब की ढलाई में, वो 55 बोरी सीमेंट आपके पास आता है। जब 55 बोरी से 350 से मल्टीप्लाई, अब देखो 350 क्या, ये रेट हमारा, और ये क्या क्वांटिटी है, 55 बोरी लगेगा, और एक बोरी का कीमत 350 रुपया। आपके मार्केट के अकॉर्डिंग जो भी है आप रेट यहाँ पे पुट कर सकते हो, और क्वांटिटी आपका यही रहने वाला है, राइट। जब मल्टीप्लाई करोगे 19,250 रुपया आपका लगने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे सैंड है जो कि सामने आपको दिख रहा है। उसके बाद ये जो सैंड है 110 CFT या प्लस 25 CFT। सेफ्टी क्या है, क्यूबिक फीट, क्योंकि जो भी गाड़ी का जो माल आता है हमारे साइड पे, तो वो क्या है कि वो क्यूबिक फीट में माल देता है, ठीक है, क्यूबिक फीट में माल देता है। इसीलिए यहाँ पे CFT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो 110 CFT प्लस 25 CFT, 110 CFT जो आपको ये स्लैब जो कास्ट का जो इमेज दिख रहा है, इसको कास्ट करने में लग गया। और जो बीम जो लटक आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो बीम आपको ये दिख रहा है, ये 25 CFT उसमें लग गया। तो दोनों को अगर आप एडिशन करते हो तो आपके पास आता 135 CFT, और एक CFT मार्केट वैल्यू प्राइस जो हमारे यहाँ चल रहा है वो चल रहा है 55 रुपीज़। तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमारा आता है 7425 रुपया। लेकिन ये रेट आपके अकॉर्डिंग जो भी आपके मार्केट रेट है, यहाँ पे आप पुट करके डायरेक्टली आप कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई गुना करके आप ये अमाउंट निकाल सकते हो, राइट। अब बात आती है एग्रीगेट जो होता है हमारा, ये रोड जो सामने दिख रहा है आपको, तो एग्रीगेट क्या, जो प्लेन सरफेस को जो वीडियो में अभी मैंने दिखाया और वीडियो में जो देख रहे हो आप, जो प्लेन सरफेस को जो कास्ट करने में लगी है वो 165 CFT लगी, और बीम को जो कास्ट, लटक बीम को जो कास्ट करने में लगी वो 35 CFT लगी। मतलब 165 CFT और 35 CFT दोनों का अगर आप जोड़ते हो तो आपके पास आता है 200 CFT। और मार्केट वैल्यू प्राइस जो हमारे यहाँ पे है वो है 60 रुपीज़ का। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जाहिर सी बात है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 12,000 रुपया, ठीक है। अब आते हैं जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा, एक स्टील है। स्टील जो आपको सामने दिख रहा है, राइट, जो स्लैब में आपको दिख रहा है, जो मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार जो दिख रहा है, जो स्लैब में जो सरिया डाली हुई बिछाया हुआ है वो सरिया, राइट, ये सरिया है, कंप्लीट है। तो जो इसमें 3 तरह के सरिया को मैंने ऐड किया है। कैसे, 395 kg, 155 kg और 80 kg। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्लेन सरफेस में जो सरिया जो बिछी हुई जो दिख रहा है आपको, वो 395 kg उसमें यूज हुआ है। डाया क्या रखा है, मोटाई सरिया का क्या रखा मैंने, 10 mm का सरिया रखा है, मेन बार भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार। एक बार ऐसे बिछेगा, उस जस्ट उसके ऊपर बिछेगा, फिर एक्स्ट्रा बार वगैरह आपका बिछेगा, राइट। तो उसमें जो यूज किया मैंने 395 और मोटाई सरिया का 10 mm, राइट। अब बात करते जो 1
55 kg जो है, मतलब 155 kg जो है वो कौन सा सरिया है जो आपको ये बीम में दिख रहा है, जो नीचे देखो बीम में दिख रहा है, आप इमेज देखो, वीडियो देखो आप, ठीक है। तो एक जो लटर बीम में आपको दिख गया वो आपके पास 155 kg है, ठीक है। उसमें जो सरिया मैंने लिया है 12 mm का सरिया पकड़ा है, राइट, क्योंकि स्पैन छोटा है, प्लॉट की साइज भी छोटा है, तो जाहिर सी बात है स्पैन छोटा होगा। जब स्पैन छोटा होगा तो आप 12 mm का सरिया यूज कर सकते हो। वही आपके पास अगर लंबी लंबी बीम आती है 25-25 फुट की, 20 फुट की, ज़्यादातर वो कहाँ होता है जब स्टील फ्लोर बनता है पार्किंग के लिए, तो वहाँ पे स्पैन जो रखता है लोग कम से कम 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट, तो वहाँ पे एक हैवी स्टील रिइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन ये छोटा स्पैन में 12 mm सफिशिएंट है, राइट। अब देखिए यहाँ पे 80 kg जो है, जो ये बीम में जो रिंग दिख रहा है आपको, जो मतलब रेक्टेंगल से पार्ट से जो बीम को होल्ड किया, मतलब बीम के सरिया को जो होल्ड करके बांधा हुआ है, उसमें जो ये रिंग बनी है वो 80 kg हमारा यूज हो गया। जब आप इन तीनों को अगर आप जोड़ते हो तो 630 kg आपके पास सीमेंट मतलब ये स्टील आता है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू प्राइस जो हमारे यहाँ चल रहा है 65 से लेकर 70 रुपये के बीच चल रहा है, लेकिन आपके वहाँ क्या चल रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप यहाँ पे क्वांटिटी वही रहेगा, आप इसको लगा के दोनों को मल्टीप्लाई करके आप ये रेट निकाल सकते हो, जो 44,100 रुपया हुआ। अब बात आती है लेबर चार्ज, बहुत ही ज़्यादा इनपुट। जो प्लॉट साइज हमारा कितना है 15 फुट बाई 30 फुट, दोनों मल्टीप्लाई किया 450 स्क्वायर फीट। गज कैसे निकालते हैं, जितने भी स्क्वायर फीट आप मल्टीप्लाई कर लो, प्लॉट की साइज जितने भी है लंबाई चौड़ाई को गुना करना, उसके बाद ये आएगा। ये आने के बाद आपको 9 से भाग देना है, तो आपके पास क्या आएगा, ये होगा गज में निकल जाएगा, राइट। तो इसको आप 9 से भाग दोगे ना तो 50 गज होगा, ठीक है। 50 गज में के लिए 450 स्क्वायर फीट, और 1 स्क्वायर फीट का जो कॉस्ट जो कॉन्ट्रैक्टर ने किया है, जो किया था, जो मैंने पे किया हूँ वो 40 रुपये मैंने पे किया है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 18,000 रुपये में स्टील वगैरह कास्टिंग वगैरह सब चीज़ करके कॉन्ट्रैक्टर आपको दे देता है। तो फाइनली मैंने यहाँ तक डिस्कस किया। अब लास्ट पॉइंट पे जब हम आते हैं, लास्ट पॉइंट पे तो ग्रांड टोटल मतलब टोटल पैसा कितना है वो भी देखना है ना। सीमेंट में जो यूज हुआ 19,250, जो पीछे अभी बात किया। आपके पास सैंड बालू में जो यूज हुआ 7425, वो भी मैंने पीछे बात किया। अब एग्रीगेट मतलब रोई में जो मैंने यूज किया पैसा वो 12,000 किया, वो भी मैंने पीछे बात किया। और उसके बाद जो स्टील में जो यूज हुआ पैसा 44,100 रुपया, वो भी मैंने पीछे डिस्कस किया, बात किया आप सभी के साथ। और लेबर चार्ज अभी मैंने बताया आपको 18,000 रुपये। जब इन सबको जोड़ते हो तो आपके पास एक फाइनल अमाउंट आता है 1,775,000 रुपये। इसका कहने का मतलब है कि अगर आप 50 गज प्लॉट है, अगर आप उसकी ढलाई करने जा रहे हो तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। जो चीज़ मैंने बताया है वो चीज़ आपको करना है। इसमें एक चीज़ ऐड नहीं है, स्टील वायर जो स्टील को बांधते वो ज़्यादा आपका नहीं आता है। 1200 के आसपास आपका, 1200 भी नहीं लगेगा, 1000 के बीच आपका सारे हो जाता है। क्योंकि टोटल स्टील की जितनी भी क्वांटिटी होता है उसका 1% लगता है हमारा क्या, स्टील वायर, राइट। वो आप ऐड कर लेना, राइट। अब बात आती है कि इसमें जो स्लैब में जो कास्ट किया उसका रेशियो क्या रखेंगे। उसका रेशियो है M20 ग्रेड। M20 ग्रेड का मतलब क्या हुआ कि उसका जो रेशियो बनता है 1:3। 1 क्या है सीमेंट है, 1.5 क्या है बालू है, और 3 क्या है रोड़ी है। अब यहाँ पे क्या है, जो साइड पे जो मिक्सअप हो पाता है जो ज़्यादातर 1 2 3, ऐसा क्यों, रोड़ी के साइज जब बड़ा आ जाता है ना, जब उस रेशियो से मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं हो पाता, इसलिए 1 2 3। अगर आप 1 तसला सीमेंट डाला है तो उसमें 2 तसला आप बालू डालें और 3 तसला आप रोड़ी डालें और अच्छे से मिक्स करें, और ज़्यादा पानी मटेरियल में ना हो, इसका ध्यान आपको खास तौर पे साइड पे रखना होता है। ज़्यादा अगर आप डाल दिए पानी तो उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। आपको गोल माल बनाना है, मीडियम पानी डालना है, जो कि आपकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा मिल पाए, राइट। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये हर किसी को पता हो। क्योंकि छोटी प्लॉट में जो भी घर बनाता है उसको एक कन्फ्यूजन से क्रिएट होती है। इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।